नरेश कुमार। इस समय मेरी उपस्थिति कनमन में है और ये कनमन बाज़ार के सामने एक खोखा है जो कि आपको गोदाम वाले रास्ते पे मिल जाएगा। यहाँ पर एक महिला है जो कि विधवा हो चुकी हैं और ये कार्य इन्हें अब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इनके पति गुजर चुके हैं। ये महिला होकर अपनी हिम्मत नहीं हार रही हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर आपको ये काम क्यों करना पड़ा और आप कितने दिन से कार्य करती हैं। पहले अपना नाम बताएं, पता बताएं, कहाँ रहती हैं। मोहनपुर। क्या नाम है? नाजन दस्तू नाजन। आपको ये काम क्यों करना पड़ रहा है? अब कोई नहीं है, खेती बाड़ी इतनी है नहीं, अब परेशानी है क्योंकि लड़की भी है एक और फिर क्या कहता लड़का भी है 8 साल का, तो मजबूरी में पेट पाल तो करना ही है। तो आप ये कार्य कितने दिन से कर रहे हैं? जी अब पिछले साल ख़त्म हो गए थे वो, तो अब जो दूसरी साल हो गई, दूसरी साल लग गई मेरे लिए। आपके पति का क्या नाम है? धर्मवीर। धर्मवीर, जो कि मोहनपुर के रहने वाले हैं। धर्मवीर रस्तोगी। धर्मवीर रस्तोगी। अब ये बेसहारा है जो कि समाज के लोग कहते हैं कि हम समाज सेवा करते हैं। आखिर समाज सेवा किस लोगों की करते हैं? केवल दिखावे के लिए, केवल अपना रुतबा बढ़ाने के लिए? वास्तव में ऐसी महिलाओं की समाज सेवा होनी चाहिए। आपके कितने बच्चे हैं? 2 लड़कियाँ हैं, दोनों की शादी कर दी, एक शादी होकर वो ही रह रही है और क्या कहते हैं उसके पति ने उसे छोड़ दो, तो वो अपना मतलब वैसे काम कर रही है पार्लर वूलर का। अब उसकी तो शादी हो जाएगी तो कोई बात नहीं है और हमें दोनों माँ बेटे रह जाएंगे, लड़की 2 है मेरी। अब इनकी एक लड़की शादी की भी रह गई है और इनका शादी हो गई लेकिन आदमी ने छोड़ दिया। और लड़का है? लड़का है एक छोटा सा। अब एक लड़का है। ये परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये गुजारा करती हैं और मैं उन समाज सेवी, उन अधिकारी, उन कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। बच्चा पढ़ा रही हूँ, बच्चे की जैसे समझ लो फीस तक नहीं निकाल पा रही हूँ क्योंकि काम में तो है ही नहीं जो मैं निकाल दूँ। तो आपकी यहाँ पर जो कार्य करती हैं प्रेस का, उस पर आपकी डेली की कितनी आमदनी हो जाती है? जी अभी सालक चली थी तो हो गया था 200-250 रुपये का, 500 रुपये का ऐसा हो गया। तो आपका खर्चा हो जाता है? खर्चा नहीं जैसे जाए ऐसी रोजीना का तो खर्चा 100-150 रुपया उठ ही जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन हो गए बौनी भी नहीं हुई है। बात जी है, बताइए। इतनी काम मतलब है नहीं, सालक में आ जाए नहीं आ जाए वैसे हो जाता है, 50-60 रुपये पैदे हो जाते हैं, उससे क्या होता है? बताइए, 4-5 लोगों का परिवार है और 50-60 रुपये इनके हो जाते हैं। ये कार्य करना पड़ रहा है इस महिला के लिए। आपकी सरकार से कोई सुविधा मिल रही है, विधवा पेंशन या कोई सुविधा? वो नहीं मिली है। वो क्या कहता है आई थी होली पर, लेकिन वो क्या कहता है दूसरी बैंक में आई है, वो मिली नहीं है अभी। यानी कि बन गई है, मिली नहीं है? हाँ मिली नहीं है। बच्चे के क्या कहता है, कहते हैं कि जिसके बाप नहीं होते उससे भी मिलती है, उसकी भी नहीं आई है। तो उसका करवा दिया है लेकिन जमा भी हो गए, लेकिन पता नहीं आई नहीं आई है। तो उसको आपको दलाली तो देनी नहीं पड़ी? वो मांग रहा है जिनने मतलब पेंशन के काम करवाए थे, वो मांग रहे थे पैसे, मतलब उनने किसी और से कराया था तो मतलब जो पैसे मिलेंगे तो उन्हें भी देने हैं। अब क्या पता कितने आए। देखिए, ये है भारत, यहाँ पर बगैर दलाली के कोई कार्य नहीं होता है। ये विधवा हैं, इनका डायरेक्ट काम होना चाहिए। सरकार कहती है कि हम गरीब वंचित विधवाओं बेसहाराओं के लिए कार्य करते हैं। इनका ये खोखा इनका ऐसा होना चाहिए कि इन्हें एक स्थायी खोखा होना चाहिए जिससे कि इनसे कोई कह ना सके कि आप आराम से रहे, और इनका पालन पोषण के लिए इनके परिवार को आर्थिक सहायता होनी चाहिए। और मैं मोहनपुर के उन अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं उनका पालन पहले किया जाना चाहिए जिससे कि इन्हें लाभ मिल सके। और आज मैं इनकी दुकान पर जब बैठा हूं तो अब मुझे यहाँ पर 1 घंटे आए हुए हो गए क्योंकि मैं इन्हीं के गांव के पास का रहने वाला हूँ। आज अभी इन्हीं के पास एक भी कपड़ा प्रेस के लिए नहीं आया। आज आपकी बावनी होगी नहीं हुई? नहीं हुई। बताइए, आज इनकी बावनी नहीं हुई है, इन्हें परेशानी है और इनका ऐसे लोगों को घर में चूल्हा कैसे चले? आखिर ये महिलाएं किसके सहारे इस प्रदेश में हैं? सरकार के सहारे इस प्रदेश में, प्रशासन के सहारे प्रदेश में। सरकार के सहारे इसलिए है जब इनका पति जब गुजर जाता है, इनका घर पर कोई कार्य करने वाला नहीं होता है, तो इनकी आर्थिक स्थिति कौन देखेगा? आम जनता तो कोई 1 पैसा देने को तैयार नहीं, 10 रुपये नहीं दे सकती। ये सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के सांसद, विधायक और विधायक के बाद जो SDM, DM प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन्हें
सहायता देनी चाहिए और इन्हें बहुत इनके लिए ज़रूरत है। इनका हालत देखिए, रो रही हैं बेचारी। इनके आर्थिक सहायता की जानी चाहिए, क्योंकि आज ये लेडीज़ होकर प्रेस का कार्य कर रही हैं। अपने आप को कैमरे पर आने से मना कर रही थी, लेकिन मैंने इनसे कहा कि आप आइए, आपको कुछ नहीं, जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। आपका कुछ कार्य करने वाले सही लोग होते हैं, आपकी मदद करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।